अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, गोहर हेल्पिंग हैंड चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा मिस हानिया से आपकी कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप जिसके 11 चैप्टर हैं 9 की न्यू बुक 2025 की। हर चैप्टर का डेली लेक्चर, डेली आपको होमवर्क बताया जाएगा, सारा कुछ। क्वेश्चन कौन कौन से हैं, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका शॉर्ट क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर में, थ्योरी ऑफ सिस्टम्स। पूरा पैराग्राफ नहीं है, बीच में कटिंग भी है, वीडियो के आगे आपको मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम। पूरा पैराग्राफ है, ये आपने याद करना है, लिखना है। लॉन्ग क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑब्जेक्टिव। अभी तक 2 शॉर्ट और 1 लॉन्ग है। उसके बाद आपका एक पैराग्राफ है ह्यूमन ब्रेन सिस्टम, जिसके अंदर आपके लातादाद एमसीक्यूज़ हैं। सारे एमसीक्यूज़ इसी पैराग्राफ में से आने हैं, वीडियो में बताए जा रहे हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा। उसके बाद है कंपोनेंट्स आपका तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है। अभी तक आपके 3 शॉर्ट कंपोनेंट्स को मिला के और एक पैराग्राफ और एक लॉन्ग क्वेश्चन पेज नंबर 4 तक बन रहा है। उसके आगे पेज नंबर 5 में से आज के लेक्चर में सिर्फ ये पैराग्राफ ह्यूमन बॉडी एंड इट्स डीएनए सिस्टम करवाया जाएगा। जी तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर के इंट्रोडक्शन टू सिस्टम। सबसे पहले पेज पे आपका अंडरस्टैंडिंग सिस्टम थ्योरी और कंप्यूटिंग सिस्टम से है, इसको आपने सिर्फ रीड करके छोड़ देना है। पेज नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इंट्रोडक्शन के लिए आपका काफ़ी लंबा सा पैराग्राफ है जिसको आपने सिर्फ एक दफ़ा पढ़ना और इसमें कोई आपका याद करने वाला है, पेपर में आने वाली चीज़ नहीं है। दूसरा पैराग्राफ है थ्योरी ऑफ सिस्टम्स। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। किस तरह करना है वो आपको मैं पढ़ाती हूँ। एन इंफॉर्मेशन सिस्टम इज सिंपली एन ऑर्गेनाइज सेट of components that are coordinated to perform a designated function। एक इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो ऑर्गेनाइज सेट होता है कंपोनेंट्स का जो आपस में कोऑर्डिनेटेड होते हैं एक डेजिग्नेटेड फंक्शन करने के लिए। ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम्स आर इन सम वे रिलेटेड टू ईच अदर। हर फंक्शन जो है वो दूसरे फंक्शन से किसी ना किसी तरीके से रिलेट कर रहा है। एंड द फंक्शनिंग ऑफ द अदर कंपोनेंट्स इनहेंसेस द ऑपरेशंस ऑफ द सिस्टम। और जो एक फंक्शन है ना वो दूसरे पूरे ऑपरेशन सिस्टम का उसका जो काम है ना उसको बढ़ा रहा है। लेट अस कंसिडर, मिसाल कुछ समझ नहीं आया, मुझे पता है आप लोगों को समझ नहीं आया, एग्जाम्पल पढ़ोगे ऊपर वाली चीज़ खुद ही समझ आ जाएगी। लेट अस कंसिडर अ सिंपल एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल लेते हैं, सच एज अ कार इज़ मेड अप ऑफ एन इंजन। एक कार है वो एक इंजन से बनी होती है, व्हील्स उसमें पहिए होते हैं, ब्रेक्स होती है और अदर रिलेटेड आइटम्स होती है। एवरी पार्ट प्लेज अ यूनिक टास्क। हर पार्ट का अपना अपना यूनिक काम है, बट कलेक्टिवली लेकिन इकट्ठे दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द कार मूव। लेकिन इकट्ठे इनकी जिम्मेदारी है कि ये कार को चलाएं। लाइकवाइज एवरी कंप्यूटर ऑर्गेनिज्म मशीन और डिवाइस हैज़ कंपोनेंट्स दैट वर्क टुगेदर टू अचीव एन आउटकम। जैसा कि अब आपकी एक गाड़ी है उसके अंदर ब्रेक, व्हील, इंजन और बहुत सारे पार्ट हैं। हर पार्ट का अपना अपना अलग काम है, लेकिन जब हर पार्ट अपना काम सही कर रहा है तो इसका मतलब है पूरा सिस्टम यानी पूरी कार सही तरह से चल रही है। सिस्टम क्या है, अलग अलग कंपोनेंट्स उनका कोऑर्डिनेट करना, इकट्ठे काम करना। हर जानदार मशीन, डिवाइस इसकी मिसालें हैं। उम्मीद है कुछ समझ आया होगा। आगे बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम है आपका दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें से आएगा टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑब्जेक्टिव्स। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव भी शॉर्ट में करना है जो हेडिंग ब्लू में लिखी हुई है, और बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम भी आपने शॉर्ट में करना है। चलते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ जो कि है बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम। शॉर्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 वो था, क्वेश्चन नंबर 2 ये है। शॉर्ट, अ सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट्स। एक सिस्टम को डिस्क्राइब करना तो कैसे करते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट से। जैसे कार के ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट्स क्या हैं, इंजन, ठीक है, उसकी ब्रेक्स, व्हील्स। कम्युनिकेशन अमंग कंपोनेंट्स, उनके दरमियान जो कम्युनिकेशन है। कभी सुना सिस्टम के कंपोनेंट्स के दरमियान कम्युनिकेशन हो। अगर व्हील सही चल रहे हैं ना तो ब्रेक भी सही चलेगी। अगर इंसान के अंदर लीवर से काम कर रहा है, स्टमक भी कर रहा है, उनके दरमियान ब्रेन और हाथ के दरमियान जो है वो कम्युनिकेशन होती है। एंड इन्वायरमेंट इन विच इट वर्क्स, और वो इन्वायरमेंट जिसमें वो काम कर रहे हैं। जैसे कि हमारा जानदार एक इंसान पूरा एक सिस्टम है, उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जैसे कि लीवर, स्टमक, ब्रेन, उनके दरमियान कम्युनिकेशन है। अगर ब्रेन सिग्नल देगा तो ही जिस्म सारा सही काम करेगा, और वो इन्वायरमेंट जिसमें वो काम कर रहे हैं उसे हम कहते हैं सिस्टम। थर्मोस्टेट और ह्यूमन बॉडीज़ की मिसालें हैं, 2 एग्जांपल्स आपको नोट करवा दी गई हैं। उसके बाद आपका शॉर्ट भी है और लॉन्ग भी है, टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑब्जेक्टिव्स। अभी तक आपको 2 शॉर्ट करवाए गए हैं। अब टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑब्जेक्टिव आपका शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी आ सकता है। शॉर्ट में आएगा तो तीनों अलग अलग आएंगे, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग बता दें, सपोर्टिंग अदर सिस्टम्स या अचीविंग स्पेसिफिक गोल्स। लेकिन ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि लॉन्ग में आता है। पहले पढ़ते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग क्या है। ये आपका टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन की पहली हेडिंग है। कलेक्टिंग, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को स्टोर करना,
कलेक्ट करना, प्रोसेस करना और डिस्ट्रीब्यूट करना। फॉर एग्जाम्पल से जो है ना डेफिनेशन समझ आती है, एग्जाम्पल के बगैर ऊपर वाली लाइन समझ नहीं आती। अ कंप्यूटर सिस्टम प्रोसेसेस यूज़र डेटा टू प्रोड्यूस मीनिंगफुल आउटपुट्स। एक कंप्यूटर सिस्टम जो है वो जो यूज़र का डेटा होगा उससे आउटपुट देगा। हम कंप्यूटर को जो पासवर्ड देंगे वो उससे इंफॉर्मेशन प्रोसेस करके कंप्यूटर खोल देगा। तो ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की एग्जांपल हो गई। द ह्यूमन ब्रेन प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय द ह्यूमन सेंसेस टू परसीव द इन्वायरमेंट। अब इंसान है वो अपने माहौल में वही करेगा जो उसको ब्रेन इंफॉर्मेशन देगा, यानी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ह्यूमन में भी हो रही है और कंप्यूटर में भी हो रही है। हर सिस्टम में इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग लाजमी होती है। दूसरा, सपोर्टिंग अदर सिस्टम्स, प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म और इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर अदर सिस्टम्स टू वर्क। बाकी सिस्टम्स को काम करने के लिए प्लेटफॉर्म देना, एक स्ट्रक्चर देना, इसे हम कहते हैं सपोर्टिंग अदर सिस्टम्स। एग्जाम्पल क्या, अ सेल फोन प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म टू रन डिफरेंट एप्लीकेशंस। एक मोबाइल है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, सब कुछ उसके बगैर बेकार है, चलेंगे किस पे? उनको प्लेटफॉर्म कौन दे रहा है? सेल फोन। तो वो दूसरे सिस्टम्स को अपने साथ साथ सपोर्ट कर रहा है। सेल फोन खुद एक सिस्टम है, अपने साथ साथ वो बाकी एप्लीकेशंस को भी सपोर्ट दे रहा है। द सन प्रोवाइड्स एनर्जी टू ऑल स्पीशीज़ ऑन अर्थ टू लिव। सूरज खुद एक सिस्टम है, लेकिन वो रोशनी नहीं देगा, जानदार पौधे जानवर सब बेकार हैं। वो अदर सिस्टम्स को सपोर्ट भी कर रहा है साथ साथ। सेलफोन और सूरज अदर सिस्टम्स को भी सपोर्ट कर रहे हैं साथ साथ। अचीविंग स्पेसिफिक गोल्स, कंप्लीटिंग टास्क और प्रोसेसेस, यानी कि टास्क को कंप्लीट करना, प्रोसेस करना, ये भी सिस्टम्स की खासियत होती है। फॉर एग्जांपल, अ थर्मोस्टेट सिस्टम मेंटेन्स अ सेट टेम्परेचर इन एन इन्वायरमेंट। एक थर्मोस्टेट जो फ्रिज के ऊपर आपने देखा होगा ना, लगा लाइट गई है, लाइट आई है, तो फ्रिज को ख़राब होने से बचाता है। वो क्या करता है, इन्वायरमेंट में जितना टेम्परेचर है ना उसको मेंटेन रखता है, ना ज़्यादा बढ़ने देता है करंट वोल्टेज, ना कम होने देता है। कार इंजन है, वो फ्यूल को मैकेनिकल एनर्जी में हम तेल डालते हैं, वो एनर्जी बन के जो है वो निकलती है और कार चलाती है। 3 मिसालें यहाँ पे थी, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, सेल फोन जो है वो थर्मोस्टेट। इनको एक दफ़ा देख लीजिएगा, याद रखना आपने, ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन मिला के एक लॉन्ग क्वेश्चन है। अब उसके बाद आपका 2 शॉर्ट हुए हैं अभी तक, एक लॉन्ग। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स क्या है? आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी सिस्टम, ईच कंपोनेंट प्लेज अ स्पेसिफिक रोल एंड कंट्रीब्यूट्स टू द ओवरऑल फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम। अच्छा, यहाँ तक आपका जो है क्वेश्चन करना, उसके बाद आपने यहाँ से करना है, दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स, इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस एंड डिफाइनिंग सिस्टम डिज़ाइन। स्मूथ एंड प्रॉपर वर्किंग ऑफ दीज कंपोनेंट्स टुगेदर इंश्योर्स द सिस्टम मीट्स इट्स ऑब्जेक्टिव। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, साथ में ये आपकी डायग्राम भी दी गई है, इसको भी ऐड कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन ही आएगा, इसको आपने अच्छे से याद करना, लिखना है। इसका मतलब ये है कि कंपोनेंट्स जो होते हैं ना वो किसी सिस्टम के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, उसको बनाते हैं। जैसे कि अगर आपका सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम है, तो उसके अंदर CPU, माउस, कीबोर्ड, हर चीज़ मिलके उसके कंपोनेंट्स हैं, वो उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और वो सिस्टम को बना रहे हैं। ये इसकी जो है वो कंप्लीट डेफिनेशन थी। देख लेते हैं। CPU कंट्रोल यूनिट है, प्रोसेसर है वो रजिस्टर्स, कम्बिनेशनल लॉजिक, मेन मेमोरी, इनपुट आउटपुट। ये डायग्राम भी आप लोग अगर शॉर्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं उसके नीचे बना देते हैं, आपको 2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। अभी तक आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन आए हैं और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आया है। तो इस फर्स्ट चैप्टर में से जो याद करने वाला काम है वो ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, ये कंपोनेंट्स वाला शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपोनेंट्स, और उसके बाद जो आपका फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है वो ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन है। 3 शॉर्ट और 1 लॉन्ग। जो बच्चा चैप्टर याद करने लगेगा, तैयारी करने लगेगा टेस्ट के लिए, उसने ये काम जो है वो इसमें से करना है। उसके बाद इसके अलावा, शॉर्ट और लॉन्ग के अलावा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है जिसमें से MCQs आपके पेपर में आ सकता है कि सेकंड वाली लाइन में पढ़ने लगी, द ब्रेन प्रोड्यूसेस अराउंड 20 वॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ह्यूमन का जो ब्रेन है ना वो बिजली की 20 वॉट जो है ना प्रोड्यूस कर सकता है, 20 वॉट, सफिशिएंट टू ऑपरेट अ लो वोल्टेज LED लाइट बल्ब। इतना काफ़ी हो जाते हैं 20 वॉट कि उससे आप एक LED लाइट बल्ब चला सकते हैं। इतनी बिजली, इतना करंट हमारा दिमाग प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये आपका MCQs है। थर्ड वाले में आपका एक और MCQs है कि इंफॉर्मेशन ट्रैवलिंग थ्रू योर ब्रेन मूव्स एट अबाउट 268 माइल्स पर आवर विच इज़ फास्टर देन अ फार्मूला 1 रेस कार। फार्मूला 1 रेस कार आप लोगों ने, लड़कों ने तो खासतौर पे देखी होगी, कितनी तेज़ होती है, उससे भी ज़्यादा तेज़ 268 माइल्स जो है ना 1 घंटे के अंदर हमारे दिमाग की एनर्जी जा सकती है। तीसरा MCQ से आपका, द ह्यूमन ब्रेन कैन परफॉर्म अबाउट 10⁻16 10 क्वाड्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड। 10
इसको बोलते हैं रेज टू बार, जो छोटा सा ऊपर लिखा होता है ना आगे वो वर्ड 16। इतने ऑपरेशन, इतने काम 1 सेकंड के अंदर अंदर जो है ना वो दिमाग कर सकता है। तो ये 3 MCQs हैं, पेपर में आ सकते हैं, ये भी तैयारी में आपने करने हैं। उसके बाद दूसरा पैराग्राफ आपका ये है, ह्यूमन बॉडी एंड DNA सिस्टम। कंसिडर योर बॉडी एज अ वेरी सोफिस्टिकेटेड एंड इफेक्टिव सिस्टम। इट इज़ अ रिमार्केबल सिस्टम कंप्रोमाइजिंग सब्सटेंसेज एंड द सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा, सर्कुलेटरी सिस्टम इंसान के दिमाग का सिस्टम होता है, उसके आगे से 2 सिस्टम होते हैं, एक न्यूरोलॉजिकल सिस्टम और एक डाइजेस्टिव सिस्टम। द कार्डियोवैस्कुलर दिल का सिस्टम सर्कुलेट्स ब्लड, ब्लड को सर्कुलेट करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम सप्लाइज ऑक्सीजन एंड द सेरेब्रल सिस्टम प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन इंडिविजुअली, ईच हैज़ अ डिस्टिंक्ट फंक्शन येट कोलैबोरेट्स टू इंश्योर आवर सर्वाइवल एंड वेलबींग। इसमें सारा मिला के ना यही लिखा हुआ है कि इंसान के अंदर इतने ज़्यादा सिस्टम होते हैं, वो सारे मिलकर एक काम, अपने अपने काम करते हैं और इकट्ठे मिलकर पूरा इंसान जो है वो सर्वाइव करते हैं। इसमें से कुछ भी आपने नहीं था करना, सिर्फ समझने के लिए था। आगे आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट भी आ सकते हैं, MCQs भी, वो ये DNA इज़ लाइक अ ब्लू प्रिंट फॉर लाइफ। याद रखना है, MCQs आएगा कि DNA क्या है, ब्लू प्रिंट फॉर लाइफ। DNA हमारी लाइफ के लिए ब्लू प्रिंट होता है। ईच सेल इन आवर बॉडी रीड्स दिस ब्लू प्रिंट टू नो व्हाट टू डू। हमारा जिस्म जो है ना वो छोटे 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 डॉट्स यानी सेल से मिलकर बना है, तो हर ब्लू प्रिंट जो है ना ये उसको बताता है कि मैंने अब ये करना है। अच्छा, इसमें जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है ना, अब आपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है गौहर हेल्पिंग हैंड को।